Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम कि जिसका चैप्टर नंबर 10 है, द नेम इज़ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स, उसका वीडियो नंबर भी 10 कि जिसमें आज रोज बच्चों हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था बच्चों वो हम देखेंगे। सो इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव सीन, तो क्या भाई लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 का मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। अभी आज के ये वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी, मैंने आपको बोला अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जिसके अंदर हमारे पास प्लान पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, देन मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड कायरलिटी एंड इनांशियोमर्स के बारे में आज रोज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बच्चों ये पूरा एक नया केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि जिसके अंदर आपको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी होती है, वो भी 2D में। 3D को 2D में हमें एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो 3D के अंदर एटम मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, उनका जो स्टडी रहता है उनको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो पूरा एक नया केमिस्ट्री स्टार्टअप हो रहा है यहाँ से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, SN2 reaction proceed with the complete stereochemical inversion। यानी कि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है बच्चों, तो SN2 रिएक्शन जो है उनका मैकेनिज्म अभी हम पढ़े, तो उसके अंदर स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होने वाला है। देन इन सेम मैनर while SN1 reaction proceed with racemization। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ये इन्वर्जन मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क, एंड रेसेमाइजेशन मतलब क्या। तो ये दोनों चीज़ के बारे में समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, नया केमिस्ट्री जो है उसके बारे में कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो क्या है वो चीज़ें देखते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशन। तो वो क्या चीज़ें हमें लर्न करनी है, देखते हैं एक एक करके सबको। यस, सो वन थिंग इज ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, देन कायरलिटी, रिटेंशन, inversion, and then at the last racemization। तो ये पांचों की पांचों चीज़ें हम एक एक करके स्टडी करने वाले बच्चों, और ये जो स्टडी है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसा ही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या, उसके स्टडी में क्या स्टडी होने वाला है। तो ये सभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होंगे, वो सभी क्वेश्चन का आंसर हम ये पोर्शन में देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी।
certain compounds rotate the plane polarized light when it is passed through their solution. Such compounds are called optically active compounds. मतलब कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आप प्लेन पोलराइज लाइट दो अगर स्ट्रेट लाइन उसमें से पास करो ऐसे सॉल्यूशन में से, ठीक है, तो वो कुछ रोटेशन देते हैं, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अभी ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो कहाँ से लाएंगे हम? तो प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। ऑर्डिनरी लाइट को आप निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करोगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो आप सॉल्यूशन में से पास करो, कुछ सॉल्यूशन में से जिसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है वो कुछ रोटेशन देने वाले हैं, ठीक है। द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, जो एंगल से वो रोटेशन होता है, इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज एन पोलरीमीटर। तो ये पोलरीमीटर का काम क्या है भाई? एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हम पोलरीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाले हैं, ठीक है। देन इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट हैंड साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो रोटेट करे, प्लेन पोलराइज लाइट को वो राइट हैंड साइड पे रोटेट करे अगर, मतलब कि क्लॉकवाइज, राइट बोल सकते हो आप, या फिर आप उसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी जो डायरेक्शन में घूमती है वो डायरेक्शन में उनका रोटेशन आए, ऐसे समझ लो। ये हो गया क्लॉकवाइज, या फिर आप बोलो राइट साइड। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी के, ग्रीक फॉर राइट रोटेटिंग, ग्रीक वर्ड है राइट रोटेटिंग के लिए, राइट हैंड साइड, या फिर उसको शॉर्ट में आप स्मॉल डी बोलते थे, क्या बोलते हैं? स्मॉल डी, डी फॉर्म, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। प्लस साइन से उसको इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल डी भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे मूव करेगा या फिर क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, ओके। नाउ इफ द लाइट इज रोटेटेड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट वो लेफ्ट डायरेक्शन में घूमे, या फिर उसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलो, ऐसे, ओके। देन द कंपाउंड इज सेड टू बी द लिवो रोटेटरी, ऐसे कंपाउंड को लिवो रोटेटरी बताएंगे, उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ओके। एंड नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, ओके। तो ये बात हो गई, अगर वो राइट घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट घूमता है तो वो लिवो रोटेटरी, ओके। नाउ सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये जो प्लस और माइनस यानी कि लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी घूमते रहते हैं राइट या लेफ्ट में, तो ये जो फिनोमिना है उसको हम, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, और ये जो फिनोमिना है उनको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लस माइनस आइसोमर्स बनते हैं कोई भी कंपाउंड के, उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बताते हैं, और ये फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ओके। तो ये बात हो गई बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ओके।
Okay, now we are going to focus on the molecular asymmetry, chirality and enantiomers. Molecular asymmetry, chirality and enantiomers. The observation of Louis Pasteur in 1848 that crystals of certain compounds exist in the form of mirror images. कुछ कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें, okay, दे फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस, उसके दो इमेजेस मिलते हैं, लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री. इसकी वजह से पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसका फाउंडेशन निकला मिरर इमेजेस की वजह से. और ये किसने ढूंढा? तो कि भाई लुइस पास्चर ने 1848 में. कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स जो है, ठीक है, उनके दो फॉर्म होते हैं और दोनों फॉर्म को मिरर इमेजेस मिलती है, ठीक है. एंड दिस थिंग हैज बीन फॉर्म द मॉडर्न फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री. नाउ he demonstrated that aqueous solution of both types of crystals showed the optical rotation, equal magnitude but opposite direction. दोनों टाइप का रोटेशन मिलने वाला है भाई. उनका जो वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो तो इक्वल रहने वाला है. सिर्फ उनका जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा? अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, देन he believed that this difference in the optical activity was associated with the three-dimensional arrangement of atoms. अभी ये जो डिफरेंस मिल रहा है मिरर इमेज वाला, ठीक है, वो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का जो 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट जैसा होता है, जिसको हम कन्फिग्रेशंस बोलते हैं, इन 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, उसकी वजह से ये हो रहा है. ओके, नाउ सबसे पहले ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आसपास 4 वैलेंसी है. सो डच साइंटिस्ट जे वॉन्टॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सी ली बेल in the same year, that is 1874, independently argued that spatial arrangement of 4 groups या फिर 4 वैलेंसी अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम. तो ये रहा भाई सेंट्रल कार्बन एटम, 4 वैलेंसी. तो देखो 1 2 3 4. सेंट्रल कार्बन इज शेप कैसा रहेगा भाई? तो क्या शेप है टेट्राहेड्रल. एंड इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू दैट कार्बन आर डिफरेंट, ये कार्बन है, चारों के आसपास जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, सपोज कि मैं बोलूँ यहाँ पे ए अटैच हो, यहाँ पे बी अटैच हुआ है, यहाँ पे सी अटैच हुआ है, यहाँ पे डी अटैच हुआ है. नाउ ऑल दिस ABCD आर डिफरेंट. ओके, देन सच कार्बन इज कॉल्ड, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर. मतलब कि कार्बन की 4 वैलेंसी है दोस्तों, है कि नहीं? ये चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, उसको हम स्टीरियो सेंटर कार्बन बोलेंगे या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलने वाले हैं. ठीक है. नाउ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड बी लेक सिमेट्री एंड रिफर्ड टू एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. ये जो है उसको हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे. ओके. द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी. इसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ठीक है. तो ऐसा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा विच इज नोन एज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. तो आपको अभी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कौन सी चीज़ चाहिए भाई? तो क्या दे रिक्वायर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम. ओके. अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव बनने वाला है. ओके. नाउ
द सिमेट्री एंड asymmetry are also observed in many day to day object. बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसमें आपको सिमेट्री एंड एसिमेट्री मिलती है। देखते हैं चलिए। सबसे पहले अ स्फीयर, अ क्यूब, अ कॉन। अ स्फीयर, अ क्यूब, अ कॉन are all identical to their mirror images and can be superimposed. अभी ये क्या है भाई, सुपर इम्पोज यानी क्या? तो देखो, आप इसको बीच में से कट करो, भाई मेरी कातर जो है, ठीक है, वो सीधी नहीं चल रही है, पर आपको समझना है कि ये स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। बीच में से कट करो, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ठीक है। देन इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, ओके। तो ऑल आइडेंटिकल ये जो है तीनों थी, स्फीयर, क्यूब एंड कॉन, ऑल आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेजेस। एक दूसरे की जो इमेज मिलेगी बीच में आप मिरर रख दो तो ओके, वो सुपर इम्पोज हो सकेगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर उसको आप रख सकते हो, ओके। दैट इज व्हाट इट इज नोन एज एन सुपर इम्पोजिशन, ओके। एक के ऊपर ही दूसरे को रखना है तो वो इक्वल रहेगा, ठीक है। हाउ एवर मेनी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, वो एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे तो इक्वल नहीं देखेंगे ऑन देयर मिरर इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। योर लेफ्ट एंड राइट हैंड look similar, but if you put your left hand on your right hand, they do not coincide. देखो यहाँ पे, तो ये जो हैंड है, लेफ्ट हैंड, इसको वैसा का वैसा उठाना है, बीच में हमने मिरर रखा हुआ है, इसको वैसा का वैसा उठा के इसके ऊपर डालना है, तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे भाई, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करो। ये लेग को उठाना है आपको, पैर को उठाओ, अपने पैर को नहीं है भाई, ये डायग्राम वाला, उसको उठा के इसके ऊपर रखो एग्जैक्टली, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा भाई। बीच में क्या रखा है हमने, मिरर, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, योर लेफ्ट एंड राइट हैंड लुक सिमिलर, दिखेंगे एक जैसे, बट इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड, दे डू नॉट कोइंसाइड, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होंगे, ओके। नाउ यहां से अभी देखो मस्त वाला डेफिनेशन बनेगा। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, जैसे कि ये हाथ पैर ऑन देयर मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर वो फिट नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, लाइक अ पेयर ऑफ हैंड्स आर सेड टू बी द कायराल। उसको कुछ लोग किराल बोलते हैं, कायराल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरालिटी, जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, ओके। ऐसे कंपाउंड को हम कायराल बोलते हैं, और ये जो फिनोमिना है उनको कायरालिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका अपोजिट हम करेंगे। सुपर इम्पोज जो हो रहे हैं, समझ लो, देखो ये भाई साहब जो ग्लास है, ये ग्लास को उठा के एग्जैक्टली इसके ऊपर रखो तो कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कि सुपर इम्पोज हो रहा है। ऐसे ही ये स्फीयर ले लो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो वो दोनों जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं वो कायराल है भाई, और फिनोमिना कायरालिटी, ओके।
और जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनको ए कायरल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो। देखो, वाइल द ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इम्पोजिबल, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे, विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज ए कायरल, उनको हम क्या बोलेंगे, ए कायरल। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए कायरलिटी। ओके, तो ये खास करके ये डिफरेंस बच्चों याद रखना है। ठीक है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, नाउ the above test of molecular chirality can be applied to organic molecules by constructing the models। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करना है भाई, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो उनके मॉडल्स बनाने हैं। एंड कैन बी इट्स मिरर इमेजेस और बाय ड्राइंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मॉडल बनाओ या फिर उनका ड्राइंग करो भाई 3D स्ट्रक्चर। एंड अटेम्प्टिंग टू सुपर इम्पोज दैम इन आवर माइंड्स, उसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। ठीक है, 3D को 2D में हम तो ड्रॉ करेंगे, तो 3 डायमेंशन फॉर्म को 2 डायमेंशन में ड्रॉ करने वाले। ठीक है, और फिर माइंड में हमें सोचना है कि भाई वो सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर से कायरल और ए कायरल डिसाइड होने वाला है। ठीक है, सुपर इम्पोज जो नहीं हो रहे वो कायरल है और जो हो रहे वो ए कायरल है। ठीक है, देन देर आर अदर एड्स however that can assist us to recognizing a chiral molecules। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है वेदर द कंपाउंड इज कायरल और ए कायरल। वन सच एड द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अभी ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो चारों की चारों वैलेंसी सपोज कि ये ए है, बी है, सी है और डी है, अलग अलग हो तो ऐसे कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, नाउ let us consider 2 simple molecules, propanol and their mirror images। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखो स्ट्रक्चर नंबर है कि जिसके अंदर देखो आपको ये सेंट्रली जो होता है यहाँ पे कार्बन रहेगा। ठीक है, फिर ये डॉटेड लाइन और डैश लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये सब का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, CH3C CH3 मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 नंबर के ऊपर आपके पास अल्कोहल है 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2 ऑल बोलो, उनका ये स्ट्रक्चर ए है। अभी देखो बीच में हम मिरर प्लेस करेंगे। तो बीच में मिरर रख दिया आपने, तो आपको ये जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा उल्टा देखो दिख रहा है। ये जो OH यहाँ पे है, ठीक है, ये साइड पे, वो आपको उल्टी साइड पे दिख रहा है बी कंपाउंड में। ठीक है, देन कार्बन CH3 और ये H, ये बी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ इसको 180, ये बी कंपाउंड को 180 घुमाओ तो आपको सी स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, तो देखो C इज ऑब्टेन बाय रोटेटिंग B बाय 180। ये जो C बन रहा है ये कैसे बनेगा, तो ये देखो भाई C इज ऑब्टेन बाय रोटेटिंग B बाय 180। ये B जो स्ट्रक्चर है उसको आप 180 घुमाया है। ओके, एंड C जो बन रहा है, ये जो कंपाउंड बन रहा है इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज A। ये C जो है वो A के ऊपर आप एग्जैक्टली उसको उठाओ, ये पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको उठा के
आप इसके ऊपर रख दो, ठीक है, तो वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली सिमिलर। ओके, नाउ इसके ऊपर से हम क्या डिसाइड करेंगे देखते हैं। तो एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन। मतलब कि देखो, अब ये कार्बन एक वैलेंसी OH है, दूसरी वैलेंसी CH3, तीसरी CH3 और चौथी हाइड्रोजन से, तो चारों के चारों अलग नहीं है भाई। ये दो तो देखो कार्बन ही है, CH3 ठीक है। सो प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मीनिंग मैंने आपको बोला, चारों की चारों वैलेंसी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट, पर यहाँ पे डिफरेंट नहीं है भाई, ठीक है। सो दे डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एज ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच टू टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। ये चारों के चारों अलग नहीं है भाई। दस इट इज एन एकाइरल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये, एकाइरल। ओके, नाउ ऐसे ही हम और एक एग्जाम्पल उठाएंगे बच्चों, ठीक है। लेट अस कंसिडर 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन टू ऑल एंड देयर मिरर इमेजेस। इनके मिरर इमेज भी हम देखेंगे। चलिए, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर D, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेंट्रली आप देखो, ये कार्बन CH3C C2H5, ठीक है, 2 नंबर के ऊपर अल्कोहल है, तो ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ऑल या फिर 2 ब्यूटेनॉल बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये D स्ट्रक्चर है, बीच में हमने मिरर प्लेस किया, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ उसका अपोजिट मिल रहा है। देखो, OH सामने आ गया, CH3C2H5H। ओके, नाउ इसको आपने 180 घुमाया स्ट्रक्चर E को, तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला। देखो, नाउ F जो है वो कैसे मिल रहा है भाई, तो स्ट्रक्चर F इज ऑब्टेन बाय रोटेटिंग E स्ट्रक्चर। ये जो E है उसको आप 180 घुमाओ भाई, ओके। देन E का हमें F मिलने वाला है। F इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज ऑन D। अभी देखो, ये F को आप उठाओ पूरा, इसको पूरा उठाइए और इसके ऊपर प्लेस करो, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है भाई, क्यों? देखो, OH सुपर इम्पोज हो गए, पर यहाँ पे देखो C2H5 और C2H5 है इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों डिफरेंट है भाई, ठीक है। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वहाँ पे देखो, D के अंदर जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वहाँ पे F में इथाइल ग्रुप है, D के अंदर जहाँ पे इथाइल ग्रुप है वहाँ पे F के अंदर मिथाइल ग्रुप है, तो बोथ आर सुपर इम्पोज नहीं होने वाले D और F के। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं, इट इज क्लियरली सीन दैट फ्रॉम द ब्यूटेन टू ऑल हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये चारों के चारों जो ग्रुप्स है देख लो, कार्बन एक तरफ OH, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ मिथाइल और चौथी तरफ इथाइल, यानी कि चारों के चारों जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, ओके, अटैच टू टेट्राहेड्रॉन कार्बन आर डिफरेंट, सो इट इज एक्सपेक्टेड इज अ कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है भाई, कायरल। तो कायरलिटी को आपको कैसे जज करना है भाई, आपको सिंपल कार्बन के 4 जो मॉलिक्यूल है एटम, सपोज A, B, C और D सब अलग अलग हो तो वो कैसा होगा, कायरल, और ना हो तो वो कैसा होगा, एकाइरल, ओके। तो ये एक चीज बच्चों ध्यान में रखनी है हमें, ओके। नाउ some common examples
of chiral molecules such as, उसके कुछ एग्जाम्पल, हम कॉमन एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले 2-chlorobutan, 2-chlorobutane. Then one more 2,3-dihydroxy 2,3-dihydroxypropanol। के जो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये हो गया आपका CHO अल्डिहाइड, देन CHOH and then CH2OH। ओके, ये हो गया आपका 2-3, ये 1 नंबर, 2 नंबर एंड देन 3 नंबर। ठीक है, 2-3, 2 नंबर के ऊपर अल्कोहल है, 3 नंबर के ऊपर अल्कोहल है। सो 2-3 डाईहाइड्रोक्सी 2 बार है, कौन है? हाइड्रोक्सी, एंड देन 1, 2 and 3 carbon, so propanol, and then aldehyde is attached, so enol we have to place it। okay, और एक कंपाउंड है, वो है ब्रोमो क्लोरो आयोडोमीथेन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। तो इसको हम लिखें, सेंट्रल में कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ ब्रोमीन, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ आयोडीन। ओके, तो देखो ये एसिमेट्रिक हुआ कि नहीं भाई? ये कार्बन देखो चारों के चारों एटम अलग है। ओके, देन वन मोर 2-bromo propanoic एसिड। स्ट्रक्चर लिखेंगे हम CH3 CHBr एंड देन COOH। ये हो गया आपका 2-bromo propanoic एसिड। इसमें भी देखो ये कार्बन भी एसिमेट्रिक हुआ, तो ये सब क्या है भाई? कायरल। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स है। तो ये खास करके बच्चों में किस में याद रखना है? तो MCQ के लिए तो याद रखना ही है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट। Now, the stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers. The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images, they are called enantiomers। तो उनका डायग्राम देखेंगे हम। ये देखो, अभी देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो। ठीक है, तो ये कैसे होंगे भाई? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो उनको हम क्या बताते हैं? एक दूसरे के इनांशियोमर्स बोलते हैं। ओके, नाउ enantiomers possess identical physical property, namely melting point, boiling point, refractive index, etc. Then
they only differ with respect to the rotation of plane polarized light. If one of the enantiomer is dextro-rotatory, then the other will be automatically levo-rotatory. Okay. However, the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute configuration of the molecule. Now, a mixture containing two enantiomers is equal proportions will have zero optical rotation. क्यों? क्योंकि एक दूसरे को वो कैंसल आउट कर देंगे. As the rotation due to one isomer will cancelled by the other rotation due to the isomer. एक रोटेशन दूसरे रोटेशन को डिडक्ट कर देगा, कट कर देगा. ओके, सो एक जो है आइसोमर एक का रोटेशन दूसरे को कट करने वाला है. ओके, सच अ मिक्सर इज नोन एज रेसेमिक मिक्सर और रेसेमिक मॉडिफिकेशन. ऐसा जो मिक्सर होगा जो एक दूसरे के रोटेशन को डिडक्ट कट करने वाला है, कैंसल आउट करने वाला है, ऐसे मिक्सर को हम रेसेमिक मिक्सर और रेसेमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं. A racemic mixer is represented by prefixing DL. आप उसको DL के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हो, दोनों साथ में लिखना होता है. ओके, एक D होगा तो दूसरा कैसा होने वाला है? L. ऐसे देखो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, D एंड L. या फिर उसको आप प्लस और माइनस ऐसे भी लिख सकते हो बिफोर द नेम. फॉर एग्जाम्पल प्लस और माइनस ब्यूटेन टू ऑल. नाउ यहाँ पे और एक डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनांशियोमर इनटू अ रेसेमिक मिक्सर. इनांशियोमर जो होता है, इनांशियोमर का कन्वर्जन क्या है? देखो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनांशियोमर इनटू रेसेमिक मिक्सर. इनांशियोमर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो रेसेमिक मिक्सर में कन्वर्ट हो, तो ये जो प्रोसेस है रेसेमिक मिक्सर में कन्वर्ट होने वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन. क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन. ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे जो शुरुआत में स्टीरियोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्टअप में आपको दिए थे. उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी आज हमने सीख ली है, बट स्टिल देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजी विच इज़ पेंडिंग, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ओके, आज के लिए इतना रखते हैं. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो. टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए लिंक आपको नीचे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है. ओके, थैंक यू, बाय बाय.